कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर को किसने गिरफ्तार किया? फुटेज सामने आ गई। 2 पुलिस मोबाइल सुबह 6:08 पर होटल में दाखिल। कार्रवाई 46 मिनट तक जारी रही। सादा लिबास अफराद भी मौजूद। एक शख्स वीडियो भी बनाता रहा। मरियम नवाज के कमरे के बाहर स्याह लिबास शख्स फोन पर मसरूफ। क्या इंतकाम की आग वाकई होशो हवास खो लेती है? कौन सी रियासत अपनी ही बेटियों के साथ ऐसा सलूक करती है? मरियम नवाज का ट्वीट, सीसीटीवी फुटेज से दरवाजा तोड़ने की तस्दीक हो गई। चादरों चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। मरियम औरंगजेब का वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा। कल वज़ीर आला सिंध ने अपनी सिंध असेंबली के फ्लोर ऑफ द हाउस पे एक सफेद झूठ बोला, और झूठ बोलना तो इनकी एक रिवायत है। झूठ और रियाकारी इनकी सियासत का एक अहम सुतून है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि पहला सुतून है। मैं इस सफेद झूठ की पुरजोर मजम्मत करता हूँ और साथ ही साथ में इसकी सख्ती से तरदीद करता हूँ। ये जहनी तौर पे इस कदर घबराहट का शिकार हो गए हैं, जिसमें कि इन्होंने जो अपने जलसों की रिस्पांस देखी है, तो इन्होंने हर किस्म का झूठ फरेब अपना लिया है। चादर और चार दीवारी की बात करने वाले सानहा मॉडल टाउन भूल गए। नून लीग बनारसी ठगों का दूसरा ग्रुप। सियासी मफादात के लिए रचाए जाने वाले ड्रामों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। सिंध हुकूमत को गिराने की धमकियों का बयान सफेद झूठ। मुराद अली शाह ने असेंबली फ्लोर पर गलत बयानी की। शिबली फराज का इल्जाम। अब जो ये सियासी नाटक खेल रहे हैं, ये जो आपने बनारसी ठगों का एक टोला इकट्ठा किया हुआ है, इससे आप कौम को गुमराह कर देंगे। मुल्क की इकॉनमी फिर उसी नहज पे चली जाए जिस तरह के आप उसको एक मसनूई तरीके से आपने चीजों को कालीन के नीचे दबा के रखा हुआ था। हमने तो जो किया, हमने तो चीजों को टेबल पे लाए, अवाम के सामने लाए कि ये इस मुल्क के मसाइल हैं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी को चादरों चार दीवारी की पामाली कहना मजाक। हकीकी पामाली मॉडल टाउन वाकई में की गई थी। फवाद चौधरी का रद्द अमल। असल सीसीटीवी फुटेज में कोई चीज नहीं टूटी। नून लीगियों का असल चेहरा सामने आ गया। ये अपने मफादात के लिए कुछ भी कर सकते हैं। शहबाज गिल की तनकीद। कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की गिरफ्तारी और आईजी सिंध का मामला। सिंध हुकूमत ने 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। सईद गनी कन्वीनर होंगे। मुर्तजा वहाब, नासिर हुसैन शाह, ओवैस कादिर और सरदार अली शाह शामिल। नोटिफिकेशन जारी। कराची वाकया सूबाई खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी। जिम्मेदारों का तयन करके सजा दी जाए। सेनेट में फौरी अदालती इंक्वायरी की करारदाद मंजूर। चेयरमैन ने मामला मजलिस कायमा बराए कानून को भिजवा दिया। ये आपका सूबे, आप मुझे पता नहीं संभाल सकते। एक नाअहल और करप्ट हुकूमत है। आप ये अपनी सियासत उस पे खेल रहे हैं। आपकी पुलिस थी, हम इस पे भी रेजोल्यूशन मूव करेंगे कि वो लोग जिन्होंने पाकिस्तानी बानी पाकिस्तान के मजार के तकद्दुस को वायलेट किया, उसके खिलाफ डिबेट होनी चाहिए। कि आप अपोजिशन के लोगों को इस तरह संगीन जराइम करने पे फांसी पे टांग दें। सर, मैंने तो उस दिन यहाँ से भी कहा था कि गोली मारें। सर, ये छोटी मोटी चीजों से क्या होगा? वजीर इत्तलात का पीपल्स पार्टी और नून लीग पर सियासत चमकाने का इल्जाम। मज़ार कायद की बेहुरमती पर करारदाद लाने का ऐलान। अपोजिशन के तमाम अफराद को फांसी पर लटका दें। मुसद्दिक मलिक का जवाब। वफाकी हुकूमत ने बराह रास्त सूबाई मामलात में मुदाखलत की। रजा रबानी का इजहार ख्याल। अगर किसी पर दबाव था तो गलत था। फरोग नसीम का एतराफ। एक ऐसे झूठ बोलते हैं, आदतन झूठ बोलते हैं। इनको फोन करो, पूछो भाई सेब खा रहे हैं, क्या खा रहे हो, कहेंगे केला खा रहा हूं। ये इस किस्म के झूठे हैं। उन्होंने कुछ दरोगोई की। उसके बाद सिंध पुलिस की तरफ से सिंध पुलिस के ट्विटर अकाउंट के ऊपर बयान आया कि सिंध पुलिस की एफआईआर का अंदराज और एफआईआर के अंदराज के बाद गिरफ्तारी ज़ाब्ता कानून के तहत की गई है।
مریم اور بلاول سارے کھیل کے ذمہ دار، محمد زبیر جھوٹ بولنے کے عادی۔ سندھ کے ماتحت ادارے نے FIR کاٹی اور گرفتاری کی۔ ہم نے کچھ کرنا ہوتا تو قابل ضمانت دفعات نہ لگاتے۔ IG اغوا ہوئے ہیں تو مقدمہ درج کیوں نہیں کراتے؟ مشیر داخلہ شہزاد اکبر کا سوال۔ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کھیل چل رہا ہے، یہ کھیل یا کھیل رہا ہے بلاول بھٹو زرداری مریم صفدر اوان کے ساتھ، یا یہ کھیل بلاول اور مریم مل کے قوم کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اس کی حقیقت اس سے زائد کچھ نہیں ہے۔ وفاق جو ہے وہ صوبے پر حملہ آور ہوا۔ سندھ کے IG پولیس کو صبح کے 2 اور 4 بجے کے درمیان اغوا کر کے اور FIR درج کرنے کا پریشر ڈالا گیا۔ جو واقعہ ہوٹل کے توڑنے کا ہے وہ تفتیش ہونا ضروری ہے کہ چادر اور 4 دیواری کا تحفظ جو تھا اس کو کس نے پامال کیا۔ یہ معاملات بہت سنگین ہیں۔ آئین کو توڑا گیا، صوبے کی اتھارٹی کو چیلنج کیا گیا۔ آج وزیر اعظم کو جواب دینا پڑے گا، ملک کا آئین پامال ہو رہا ہے۔ وفاق صوبے پر حملہ آور، معاملہ سنگین، آئین توڑا گیا، IG کو اغوا کر کے مقدمہ درج کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا۔ ساری کارروائی کے ذمہ دار وزیر اعظم، خاموشی توڑ کر جواب دینا پڑے گا۔ گورنر سندھ کی قربانی سے کام نہیں چلے گا۔ شاہد خاقان عباسی کی گرج پرس، عمران خان نیازی نے کلبھوشن کو سپر NRO دیا، احسن اقبال کا الزام۔ IG سندھ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کو انڈیا کے اوپر کیوں نہیں ڈالا؟ مشرف نے جب ایک حکومت بنائی تو میرے خیال میں اسی وقت سے جو احتساب سیاستدانوں پر شروع ہوا ہے اور آج تک احتساب ہی ہو رہا ہے اور اس کے کوئی نتائج نہیں ہیں، صرف سیاستدانوں کے دامن کو داغدار کرنے کے لیے اس حد تک جایا جاتا ہے۔ NRO وہ چاہ رہا ہے اس وقت، ہم ان کو NRO نہیں دے رہے۔ IG سندھ کے ساتھ جو کچھ ہوا اسے بھارت پر کیوں نہیں ڈال دیتے؟ مولانا فضل الرحمان کا حکومت پر طنز، کراچی واقعے پر وفاق بری الذمہ نہیں ہو سکتا، اشتہاری سے FIR درج کرائی گئی۔ PDM تحریک حکومت کے خاتمے تک جاری رہے گی، سربراہ JUI کی گفتگو۔ نواز شریف کے خلاف ایک اور کرپشن ریفرنس، نیب ایگزیکٹو بورڈ نے منظوری دے دی۔ فواد حسن فواد اور آفتاب سلطان کے خلاف بھی سیکیورٹی گاڑیوں کا ریفرنس دائر ہوگا۔ 73 سیکیورٹی گاڑیوں کے استعمال سے خزانے کو $2.25 ارب کا نقصان ہوا۔ چیئرمین جاوید اقبال کی زیر صدارت اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ نیب ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس، احسن اقبال کے خلاف ناروال اسپورٹ سٹی ریفرنس دائر کرنے کی منظوری۔ رانا ثناء اللہ اور عبدالعلیم خان کے خلاف بھی کرپشن کیسز کی تحقیقات ہوں گی۔ بدعنوان عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے، جہاں قانون اپنا راستہ خود بنائے گا، چیئرمین جاوید اقبال کا خطاب۔ منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف فیملی کے لیے ایک اور بری خبر، لیگی صدر کی بیٹی رابعہ عمران کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز، گھر اور احتساب عدالت کے باہر نوٹس چسپاں۔ سپریم کورٹ کا کرپشن مقدمات کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کا حکم، شواہد ریکارڈ کرنے کے عمل کو تیز کر کے جلد مکمل کیا جائے۔ عدالت کی چیئرمین نیب کو عدالتی احکامات پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت، رجسٹرار نیب کورٹ کراچی سے عمل درآمد رپورٹ طلب۔ وزیر اعظم کی پنجاب کے سینئر وزراء کو خاموشی توڑنے کی ہدایت، ملک اور ریاست کے بیانیے کی جنگ فرنٹ فٹ پر آ کر لڑے۔ عمران خان سے صوبائی وزراء کی ملاقات کی اندرونی کہانی دنیا نیوز پر، پارٹی موقف بہتر انداز میں اجاگر کرنے پر فیاض الحسن چوہان کی تعریف۔ سابقہ حکمرانوں کی کرپشن نے ملک کو FATF گرے لسٹ میں پہنچایا، رنگے ہاتھوں پکڑے جانے والے جھوٹ سے کرپشن نہیں چھپا سکتے، لوٹ مار کا جواب دینا ہی پڑے گا، مراد سعید کی پریس بریفنگ۔ اپوزیشن جماعتیں ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے متحد،
सियासी मुखालिफिन ने हमेशा गलत बयानी और झूठ का सहारा लिया। कौमी वसाइल को लूट मार करने वाली एहतसाब से नहीं बच सकते। वजीर आला उस्मान बुस्तार की अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात में गुफ्तगू। पाकिस्तान के अवाम को उनका हुकूक दिलवाना पड़ेगा। इस्लामाबाद में बैठे हुए लोग आपके लिए फैसले तो लेते हैं, खुद फैसले लेते हैं, लेकिन आपकी बात नहीं सुनते। जो आपकी बात सुनने को तैयार नहीं होते वो आपके मसाइल का हल क्या है? इस्लामाबाद में बैठे लोग आज खुद फैसले कर लेते हैं, अवाम की नहीं सुनते। मुल्क में हर तबका हुक्मरानों के खिलाफ सरापा एहतजाज। बेनजीर का बेटा खिलाड़ी नहीं जो वादे पूरे न करे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हुकूक देंगे। बिलावल भुट्टो का गांजे और स्कर्दू में खिताब। ऑरेंज लाइन ट्रेन ट्रैक पर दौड़ने के लिए तैयार। वजीर आला उस्मान बुस्तार 25 अक्टूबर को इफ्तिताह करेंगे। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा और चीनी सफीर भी मौजूद। डॉक्टर यास्मीन राशिद लाहौर में प्राइस कंट्रोल इंचार्ज मुकर्रर। ओहदा मिलते ही सरगर्म। डीसी ऑफिस में स्पेशल मॉनिटरिंग रूम का दौरा, सूरत हाल का जायजा। अवाम की सहूलत के लिए 31 सहूलत बाजार लगाए गए। कम निर्खों पर आटे की फराहमी भी मुमकिन बनाई जा रही है। मीडिया से गुफ्तगू। 3 दिन के अंदर 31 सहूलत बाजार जो हैं वो तैयार हो गए, लग गए हैं। कंट्रोल रूम तैयार है, बड़ी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग हो रही है। 34,000 बैग्स आटे के भेजे गए, जिसमें से अभी सिर्फ 7,700 बिके। इसलिए ये जो शोर और गुल मचा हुआ था, अगर लोगों को आटा चाहिए तो मेहरबानी करके सहूलत बाजार का रास्ता करें। घर में ईद मिलादुन नबी की तैयारियां, घर गलियां और बाजार सजने लगे। मुल्तान में खाना काबा और मस्जिद नबी के मॉडल्स मरकज़ निगाह। शहरियों का जोशो खरोश काबिले थी। अस्सलामुअलैकुम, दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूं आमना सज्जाद। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कराची के मकामी होटल से कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की गिरफ्तारी के फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। 2 पुलिस मोबाइल सुबह 6:08 पर होटल में दाखिल हुई। फुटेज में मरियम नवाज के कमरे के बाहर पुलिस एहलकारों को देखा जा सकता है। सादा लिबास अफराद भी मौजूद थे और एक शख्स वीडियो भी बनाता रहा। कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई 46 मिनट तक जारी रही। मरियम नवाज के कमरे के बाहर स्याह लिबास शख्स फोन पर भी बात करता रहा। ये राहदारी के मनाजिर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जब कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गिरफ्तार करके होटल से बाहर लाया जा रहा था, ये उस वक्त के मनाजिर हैं। तो ये कार्रवाई सुबह 6:08 पर शुरू हुई जब 2 पुलिस मोबाइल्स कराची के मकामी होटल पहुंची। फवाद चौधरी ने कहा है कि चादर और 4 दीवारी की हुर्मत को पामाल करने का बदतरीन वाकया मॉडल टाउन में पुलिस कर दी थी। उन्होंने ये भी कहा कि जिसमें हामिला खातून भी निशाना बनी। कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की गिरफ्तारी को पामाली कहना मजाक है। शहबाज के लिए कहते हैं कि कराची के हर होटल के बाहर रेंजर्स की गाड़ी होती है। चैलेंज है नवाज लीग दरवाजा तोड़ने के फुटेज सामने लाए। वाक़े पर चादर और 4 दीवारी की मुबैना बेहुरमती का शोर, तहरीक इंसाफ का शदीद रद्द-ए-अमल सवालात उठा दिए। फवाद चौधरी ने नवाज लीग के दावे को बड़ा मजाक करार दे दिया। अपने ट्वीट में वफाकी वजीर ने कहा कि चादर और 4 दीवारी की हुर्मत को पामाल करने का बदतरीन वाकया तो मॉडल टाउन में पुलिस करती थी। उस अफसोसनाक वाकये में बेगुनाह लोग, जिनमें हामिला खवातीन भी शामिल थी, पुलिस गर्दी का निशाना बनी। उन्होंने कहा कि कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की गिरफ्तारी को चादर और 4 दीवारी की पामाली की बात वो ग्रुप कर रहा है जो खुद मॉडल टाउन सानहे का जिम्मेदार है।
शहबाज गिल का कहना था कि कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर को सिंध पुलिस इज्जत और एहतराम के साथ लेकर गई। उन्होंने सवाल उठाया, क्या सानिया मॉडल टाउन पर उस वक्त के वजीर आजम ने इस्तीफा दिया? ये हमें बताएंगे चादर और चार दीवारी का तकद्दुस। मुआविन खुसूसी ने कहा कि सिंध रेंजर्स की गाड़ियां तो कराची के हर बड़े होटल के बाहर सिक्योरिटी ड्यूटी देती हैं। चैलेंज है नून लीग दरवाजा तोड़ने की वीडियो सामने लाए। ये जो लैच दिखा रहे हैं ये तो हाथ से टूट जाता है, ये तो बाद में तोड़ के फेंक दिया गया होगा और तस्वीरें ले ली गई होंगी। मुझे दिखा दें वो जगह जहाँ पे दरवाजा तोड़ा गया है। तो ये हमेशा की तरह झूठ बोल रहे हैं, अजली झूठे हैं ये। आप देख सकते हैं कि ना उसमें एक भी रेंजर का कोई पर्सनल इन्वॉल्व है। आप देख सकते हैं कि तमाम के तमाम पुलिस वाले हैं। आप देख सकते हैं कि वहाँ पे किसी जगह पे कोई रेंजर की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हर बड़े होटल की सिक्योरिटी रेंजर करती है, हर बड़े एवेन्यू की वहाँ पर रेंजर की गाड़ी 24 घंटे खड़ी होती है। शहबाज गिल ने इल्जाम लगाया कि सोशल मीडिया वाली फुटेज नवाज लीग ने खुद बनाई। दरवाजे का लीवर पुलिस के जाने के बाद तोड़कर तस्वीर कशी की गई, जिसमें मरियम सफ्दर माहिर हैं। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.